नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉटरी श्लोक में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए आज आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आज मैं जो जानकारी दूँगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन जानकारी, जिसका हम लोगों को जानकारी नहीं होती आम आदमी को, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे बात पे आते हैं। दोस्तों, जो पहला एक नियम है बहुत कॉमन, हम सब कभी भी किसी शॉप से कोई सामान खरीदते हैं तो देखा है कि अगर 20 रुपए का सामान है तो उसको कोई शॉपकीपर 25 रुपए का बेचता है, कोई 24 रुपए में बेच देता है, कोई 22 रुपए में बेच देता है। अलग अलग शॉप पे अलग अलग रेट होता है और ये अक्सर देखने में आता है कि हमें जितना MRP है उस रेट पे जो चीज़ बहुत कम जगह मिलती है, लेकिन कई जगह ऐसी होता है कि MRP से ज़्यादा रेट पे बेचते हैं और अगर उनसे वो कहिए भी, उस बात के लिए उन्हें टोके भी, तो भी वो कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा ये महंगा पड़ा है इसलिए महंगा बेच रहे हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत साफ साफ कहा गया है कि किसी भी चीज़ का जितना भी MRP यानी कि जितना भी विक्रय मूल्य छपा हुआ है उस वस्तु पे, उससे अधिक दाम पर वो सामान नहीं बेचा जा सकता है। हाँ, अगर कोई ग्राहक चाहे तो वो उस पर बार्गेनिंग यानी कि तोल मोल करके उसके दाम घटा करके दे सकता है। मानिए जैसे अगर 25 रुपये की कोई चीज़ है तो उसकी आप मोल भाव करके 22 रुपये या 20 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन 25 रुपये की चीज़ को 26 रुपये में या फिर उससे अधिक में बेचना गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। दोस्तों, दूसरा हमारा जो नियम है वो ये है कि अगर हमें कभी कंप्लेन करनी है या कोई ऐसी घटना हो गई है कि हम कहीं बाहर है, हमारे आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस वाला अवेलेबल है जो उस टाइम वर्दी में नहीं है, तो भी हम उससे कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिस में हो या प्राइवेट ऑफिस में हो, सबको छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है और पुलिस एम्प्लॉय ऐसे एम्प्लॉय हैं कि इनकी जो ड्यूटी होती है वो 24/7 की होती है। भले अपने थाने में हो या ना हो, या पुलिस चौकी पे जहाँ पे भी पोस्टेड है, भले अपने कार्यस्थल पे हो या ना हो, इन्होंने अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हो या ना पहनी हो, लेकिन ये 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। क्योंकि जो पुलिस की गाइडलाइंस होती है उनमें साफ साफ ही लिखा हुआ है कि एक पुलिस कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है, भले उसने वर्दी पहनी हो या ना पहनी हो। तो इसलिए दोस्तों, अगर कभी आप ऐसी जगह फंस रहे हैं जहाँ पे आसपास आपके पुलिस स्टेशन नहीं है, लेकिन कोई पुलिस कर्मचारी है जो कि पुलिस वर्दी में नहीं है, तो भी आप उससे अपनी समस्या कह सकते हैं और पुलिस कर्मचारी बाध्य होगा कि वो आपकी बात सुन करके आपकी शिकायत पे उचित कार्रवाई करे। तो दोस्तों, अब आगे आते हैं दूसरे रूल पे बात करते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि हम लोग अक्सर देखते हैं, आए दिन हम लोगों को खबर पेपर में, न्यूज़ चैनल में सुनने को मिलती है कि गैस के सिलेंडरों का ब्लास्ट हो गया, लोग मर गए, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई, ट्रेजिडी हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कहीं पे भी गैस ब्लास्ट होती है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, चाहे वो कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, तो उस पर 40 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम होता है। यानी कि अगर किसी के घर में सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है तो वो अपनी LPG कंपनी, चाहे वो किसी भी कंपनी का सिलेंडर हो, मान लीजिए भारत गैस है, HP गैस है, इंडियन है, जिस भी कंपनी का आपका गैस सिलेंडर है, अगर वो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया आपके घर पे, तो आप 40 लाख रुपए तक का उनसे इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं और उनको ये देना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक तो जानकारी ये है। इसके बाद बात करते हैं औरतों के लिए कि अगर कोई भी औरत है, वो कहीं जॉब करती है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कैसी भी जॉब हो, अगर वो औरत प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने ऑफिस में बिना बताए या बिना लिखित परमिशन के अपने ऑफिस से एब्सेंट है, अनुपस्थित है और वो नहीं जा रही है, तो उसका बॉस या उसकी हायर अथॉरिटीज उसे जॉब से डिसमिस या फायर नहीं कर सकते हैं, उसकी जॉब को ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा करना गैर कानूनी है, क्योंकि सरकारी जो एम्प्लॉय लेबर लॉज आए हैं, सरकारी जो अमेंडमेंट्स किए हैं, उनके मुताबिक अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो और वर्किंग लेडी है, वो किसी ऑफिस में काम करती है, तो उसके प्रेगनेंसी टेन्योर के बीच में उसे ऑफिस से फायर नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है मैरिड कपल्स के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के लिए। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पार्क, शॉपिंग मॉल या सिनेमा हॉल में, जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, आपको ज़्यादातर कपल्स दिख जाएंगे रोमांस करते हुए या कोजी होते हुए।
तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी साफ साफ बता दें कि इसको बोलते हैं PDA यानी कि पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन। अगर किसी सार्वजनिक स्थान पे आप कपिल हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और आप पब्लिकली रोमांस कर रहे हैं लेकिन वो रोमांस अभद्र या अश्लील नहीं दिख रहा है तो ये गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि IPC के सेक्शन 294 में ऑब्ससिटी का जिक्र तो किया गया है लेकिन उसको इतना विस्तृत से नहीं बताया गया है कि ऑब्ससिटी यानी कि अश्लीलता क्या है। तो इसीलिए अगर आप एक लिमिट के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर रोमांस कर रहे हैं या आप लोग एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं तो वो कोई कानूनी जुर्म में नहीं आता। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई औरत या आदमी बच्चे को गोद लेना चाहता है, चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके नियम क्या है। दोस्तों अगर कोई औरत है सिंगल मदर अडॉप्शन करना चाहती है, जैसे हमारे वहाँ सुष्मिता श्री जी ने एक लड़की को गोद लिया था, तो अगर कोई सिंगल मदर बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है तो वो लड़की या लड़के किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है, ऐसे कानून है हमारे देश में। लेकिन अगर कोई सिंगल लड़का है, सिंगल पेरेंट लड़का कोई बनना चाहता है तो वो सिर्फ एक लड़के को गोद ले सकता है, वो किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता है। ऐसा हमारे देश के कानून उसको इजाज़त नहीं देते हैं, जो अडॉप्शन के लॉ है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि अगर कोई औरत है, उसने कोई जुर्म करा है और पुलिस को उसको अरेस्ट करना है तो पुलिस किसी भी औरत को शाम को 6 बजे के बाद से लेकर के सुबह के 6 बजे तक अरेस्ट नहीं कर सकती है। यानी कि सनसेट से लेकर के सनराइज होने तक किसी भी औरत को पुलिस द्वारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ सीरियस क्राइम्स हैं या कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जहाँ पे कंपलसरी होता है पकड़ना, औरत को अरेस्ट करना। ऐसी स्थिति में जो मेल पुलिस अफसर होते हैं उनको मजिस्ट्रेट साहब को अर्जी देनी होती है। मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन मिल जाने के बाद उस औरत को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अरेस्ट करते समय भी कोई पुरुष पुलिस कर्मचारी उस औरत को अरेस्ट नहीं करेगा, बल्कि उस महिला को अरेस्ट करने वाली महिला पुलिस कर्मचारी ही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि लिव इन रिलेशनशिप कि क्या है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी हमारे इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिसको कई पिक्चरों में दिखाया भी गया है। तो दोस्तों 2005 के सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट में लिव इन रिलेशनशिप को भी लॉफुल कहा गया है और कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप भी कानूनन जायज़ है। इनफैक्ट अगर लिव इन रिलेशनशिप में अब स्त्री पुरुष के कोई संतान उत्पत्ति होती है, यानी कि अगर उनको कोई बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान पैदा होता है तो वो बच्चा भी एक लीगल संतान यानी कि लेजिटिमेट चाइल्ड है और उस बच्चे को अपने माता पिता के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। ये हमारे देश का कानून कहता है दोस्तों। 2005 के बाद से ये लागू हो गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज जो आपको जानकारी दी है ये जानकारी आपके लिए सारे उपयोगी सिद्ध होगी और आप इस जानकारी को दूसरे तक को भी पहुँचाएँगे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल पे बने रहें ताकि मैं इसी तरीके की और जानकारियाँ आपको देता रहूं जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद सिद्ध हों और आपके जाने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद सिद्ध हों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।